जूठा खाना। किशोरी लाल अपनी बीवी सुजाता, पोते हितेश आलोक और पोते की बहू जिग्ना और पोती प्राची के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। प्राची एक दिन अपनी भाभी जिग्ना से कहती है, भाभी मुझे खाना दे दो, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। रुको ननद जी, अभी लेकर आती हूँ। और भाभी सब्जी थोड़ी ज़्यादा देना, वो क्या है ना, कम सब्जी में रोटी गले से नीचे नहीं उतरती। ठीक है ननद जी, और कुछ भी लाना है क्या? थोड़े चावल भी दे देना। अरे इतने दिन हो गए, मैंने चावल तो जैसे खाए ही नहीं है, मेरे लिए थोड़े चावल ले आना। जिग्ना प्लेट में 2 रोटी और सब्जी लेकर अपनी ननद को देती है कि तभी वहाँ जिग्ना का पति हिमेश आ जाता है। अरे जिग्ना, ज़रा मेरे लिए भी खाना लगा दो। आज तो टिफ़िन में कुछ अच्छा दिया ही नहीं था, मुझे तो देखकर ही खाने का मन नहीं हुआ, तो मैंने खाया ही नहीं। आपने टिफ़िन नहीं खाया फिर? अगर खाया होता तो मुझे घर आती इतनी ज़ोर से भूख थोड़ी ना लगती। कुछ नहीं खाया मैंने वहाँ पर, बस थोड़ा चखा ही था, फिर अच्छा नहीं लगा तो ऐसे ही छोड़ दिया। अरे जब आपको खाना खाना ही नहीं था तो झूठा क्यों किया? अरे झूठा क्या होता है, मैंने खाया थोड़ी ना है, थोड़ा सा चखा था, उसे झूठा थोड़ी ना कहते हैं। यहाँ मैं बना बना कर घटती रहूँ और वहाँ आप लोग खाने को बर्बाद करते रहो। जिग्ना, तुम आज के समय की लड़की हो और फिर भी तुम ये सब बोल रही हो। अगर तुम्हें बोलना है ना तो थोड़ी देर के बाद बोला, क्योंकि अभी तो मुझे ज़ोर से भूख लग रही है। अरे ठीक है, लाती हूँ। जिग्ना अपने पति के लिए खाना लेने जा रही थी कि तभी जिग्ना के ननद अपनी थाली में बस 2 रोटी देखकर कहती है, भाभी ये क्या, बस 2 रोटी? आपको पता है ना मैं 2 रोटी नहीं खाती। अरे 2 रोटी से मेरा क्या होगा, इतने में मेरा पेट थोड़ी ना भरेगा। रोटी तो है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि मैंने वो रोटी माँ जी के लिए रखी है। माँ जी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया ना। माँ के लिए दोबारा बना देना, उससे मुझे क्या। हटो, आप तो देने से रही, मैं खुद ही जाकर ले लेती हूँ। प्राची खुद रसोई में जाती है और अपने लिए 4 रोटी और ले लेती है और खाना खाने बैठ जाती है। 1.5 रोटी खाते ही प्राची का पेट भर जाता है और वो बचा हुआ खाना प्लेट में ही छोड़कर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। प्लेट में इतना बचा हुआ खाना देखकर प्राची के दादाजी किशोरी लाल को बहुत बुरा लगता है और वो खुद से बात करते हुए कहते हैं, ये बच्चे भी ना खाने की कीमत को जानते ही नहीं। लोग खाने को तरसते हैं और यह है कि खाना छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन प्राची को अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना था, तो वो अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए खाना पैक करने खुद ही रसोई में चली जाती है और देखती है कि उसकी भाभी ने नमकीन चावल बनाए हैं, तो वो बिना किसी से पूछे सारे चावल पैक करके ले जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद सभी लोग जब खाना खाने आते हैं, अरे बहू, खाना तो ले आओ बेटा, बहुत भूख लग रही है। जी बस 2 मिनट में लाती हूँ। जिग्ना रसोई में जाती है और देखती है कि रसोई से सारा खाना प्राची लेकर जा रही थी। तभी वहाँ किशोरी लाल अपनी पत्नी सुजाता से बात करते हुए कहते हैं, हमारे टाइम में तो सारा खाना ख़त्म कर देते थे और अगर गलती से बच जाता तो उसका भी सुबह अगले दिन कुछ उपयोग कर लेते थे। हाँ जी, वो तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब के टाइम में बच्चे अपनी ही चलाते हैं, हमारी चलती कहाँ है। कोई नहीं सुनने वाला तो बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं। इनको तो लगता है बस हम इनके पीछे पीछे पागलों की तरह लगे रहते हैं और उनको टोकते रहते हैं। प्राची बेटा, हमेशा खाने को बचाने की सोचना। और हाँ प्राची बेटा, कभी भी खाना उतना ही लेना चाहिए जितना तुम खा सको। खाने की बचत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारा भले ही ठीक हो, कल का हमें कुछ नहीं पता। दादाजी दादी जी, आपको सुबह सुबह प्रवचन देने के लिए मैं ही मिली थी क्या? अरे मेरा खाना, मेरी मर्जी, मेरी भूख, आप लोगों को उससे क्या? आप लोगों का कुछ जाता नहीं ना। पता है हम बाहर जाते तो कितनी भूख लगती है, और खाना अगर बच भी रहा है तो क्या हुआ, हमारे भीख मांगने वाले दिन आ गए हैं जो हम खाना बचाएं। देखा, मैं कह रही थी ना, इन बच्चों को समझाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। इनको कुछ भी बोलो पलट कर जवाब देना आता है ना। अरे 2 रोटी बच जाएगी और वो कोई और खा लेगा तो बिगड़ थोड़ी ना जाएगा, लेकिन नहीं, इनको तो हर बात में बहस करनी है और अपनों से बड़ों को दुश्मन समझना है। दादी, मैं किसी को दुश्मन नहीं समझ रही हूँ। अब क्यों ऐसा बोल रही हो? अरे जब घर में खाना बनाए तो खाने के लिए बनाए ना। मैं तो ये कहती हूँ खाना जितना ज़्यादा बने उतना ही अच्छा है, क्योंकि किसी को खाना कम नहीं पड़ना चाहिए, और ज़्यादा बन जाए तो उससे क्या हो गया, कम से कम सबका पेट अच्छे से तो भर जाएगा। लेकिन नहीं, आप लोगों की तो कुछ अलग ही थ्योरी चलती रहती है। प्राची बस ये बोल रही थी कि तभी वहाँ किशोरी लाल का पोता हितेश आ जाता है और वो भी ये सब सुनकर कहता है, ओहो, आज तो खाने पर गंभीर चर्चा हो रही है,
लगता है फिर बाबूजी का लेक्चर शुरू हो गया है। भैया, दादाजी तो अपनी आदत से मजबूर है। उनको तो जब तक किसी को लेक्चर सुना ना दे उनका खाना हजम नहीं होगा और ना ही नींद आएगी रात में। कहिए बाबूजी, आज किस बात पर लेक्चर दे रहे हैं आप? कुछ ज़रूरी बात है या आज भी वही पुरानी बातों को लेकर आप शुरू हो गए हैं? बातें पुरानी हो या नहीं, लेकिन बातों का सही होना ज़रूरी होता है और हमारी बातें सही है। एक बात बताओ, तुम लोग इतना खाना लेते ही क्यों हो जब तुमसे खाया नहीं जाता? रोज़ रोज़ खाना बर्बाद करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? और बहू बेचारी दिन भर रसोई में लगी रहती है। बस इतनी सी बात को लेकर आप दोनों ने फिर से मंडली बिठा ली। एक बात बताओ, करती क्या है पूरा दिन घर में? अरे ये सब करती है तो उसमें हो क्या गया? आप लोग ना बेहद करते हो। सही में, और ये तो आम बात है। खाना बच रहा है तो उसको फेंकेंगे नहीं तो क्या घर में सड़ने देंगे? अरे ये क्या रोज़ रोज़ का तमाशा लगा देते हैं। वो दोनों इतना बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। ये चीज़ किशोरीलाल को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और उसी शाम घर के बाहर गाय और कुत्तों को लेकर आते हैं और उन्हें खिलाने लगते हैं। ये देखकर पड़ोस की रमा कहती है, अरे बाबूजी, आप ये रोटी कुत्ते और गाय को क्यों खिला रहे हो? अपने बच्चों को तो बहुत समझा लिया, लेकिन उनको मेरी बात सुननी ही नहीं होती और मेरी बातों का रोज़ मजाक ही बनाना होता है। पर रोज़ रोज़ इस तरह खाना बर्बाद होते हुए मैं नहीं देख सकता। और रही बात कुत्ते और गाय को खिलाने की, ये तो बहुत ही पुण्य का काम होता है। बच्चों की नादानी से कोई पुण्य कर सकूँ तो यह भी मेरा सौभाग्य होगा और सबको यही करना चाहिए। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ रमा बिटिया, रोज़ रोज़ इतना खाना बर्बाद हो और झूठा खाना कोई दूसरा ना खाए, इससे तो अच्छा ही है कि मैं किसी को खाना खिलाकर पुण्य कमा लूँ। सही कहा बाबूजी आपने। अपने बच्चों की रोज़ रोज़ की इन हरकतों से किशोरीलाल परेशान होकर खुद ही बचा हुआ खाना गाय और कुत्तों को खिलाने लगते हैं, जिससे ना घर का बचा हुआ खाना फेंका जाता है और ना ही किशोरीलाल को ये सब देखकर बुरा लगता है।